आज तक हमारे परिवार ने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का निरंकुश शासक या सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बिंदु नहीं समझा। हमने सदा स्वयं को मेवाड़ का रक्षक समझा, बल्कि असली शासक तो एकलिंग जी है मेवाड़ का। और ये सारी बातें हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे, हमने पीढ़ियों से इस मूल्य पर विश्वास किया है। एक आदर्श राजा वही होता है जो अपने प्रजा के हित को सर्वोपरि मानता है। और निश्चित रूप से आप भी अपने कबीले के साथ यही करते हो। इस समय यहाँ के साधारण जन के सामने संकट नरभक्षी बाघ का है, ना कि मेवाड़ के राज परिवार का। किसने की ये गुस्ताखी? किसने फेंका पत्थर? सामने आओ। हमने फेंका है पत्थर। कोई बीच में नहीं आएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें मारने से पहले हमारी एक ख्वाहिश है पीछे। हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। मैं मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। वाकई राजपूत? मगर हमने तो सुना था कि राजपूत कभी छुप कर वार नहीं करता। ठीक ही सुना था तुमने, अभी तो हम तुम्हारे सामने खड़े। रुक जाओ, खबरदार जो कोई आगे आया तो गर्दन उड़ा देंगे हम।
जहां अच्छे अच्छे जंगजुओं के हाथ कांपने लगते हैं हमारे सामने, तलवारें फिसलने लगती है, वहां तू बैरम खान के हर वार से बच रहा है। बात राणा जी, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलिए। मगर अफसोस, बैरम खान की शमशीर के आगे तेरा ये बच्चों वाला खेल ज्यादा नहीं चल पाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। सुभान अल्लाह। सिंह जी, छोड़िए हमारा हाथ। ये गुस्ताख लड़का हमारे सामने बहुत बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसे माकूल सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं बैरम खान, हम इस धरती पर इस बच्चे का रक्त बहाने की अनुमति नहीं देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप राणा जी? एक मामूली से गुस्ताख लड़के के लिए बैरम खान से अदावत? क्या हो गया है आपको? आप जैसे दानिशमंद राजा को तो अपने नफे नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो सलूक आप हमारे साथ कर रहे हैं, इसका असर आपकी पूरी रियासत के मुस्तकबिल पर पड़ सकता है। पूरी रियासत के लिए खतरा, और वो भी एक गुस्ताख लड़के के लिए। क्या यही है आपकी सियासी समझ, आपकी दानिशमंदी यही है? छोड़िए। बैरम खान, हमारे यहाँ संबंधों की परिभाषा और नियम आप लोगों से कुछ भिन्न होते हैं। हमारे यहाँ मेवाड़ का कोई भी बच्चा, चाहे वो राज परिवार का हो या साधारण परिवार का, उसे मेवाड़ की संतान माना जाता है। और हम मेवाड़ की भूमि पर किसी भी मेवाड़ की संतान का रक्त नहीं बहने देंगे। ठीक है, हम आपकी सरजमीन पर आपके उसूल मान लेते हैं। इस गुस्ताख का खून यहां नहीं बहाएंगे। इस लड़के को खींचते हुए मेवाड़ से बाहर ले जाते हैं और इसे तहजीब की 2-4 बातें सिखाकर मार देंगे। बैरम खान, ये मत भूलो कि इस समय आप मेवाड़ की धरती पर हैं। हमारे एक संकेत पर मेवाड़ की पूरी सेना, तो पूरा मेवाड़ आपके और आपकी पूरी सेना के टुकड़े टुकड़े कर सकते। वैसे भी बैरम, आप अपने बादशाह का मैत्री संदेश लेकर आए थे हमारे पास। क्यों अपने आचरण से युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय मुगल की सेना स्वयं अपना पुनर्निर्माण करने में लगी। ऐसे में हमारे साथ मैत्री के स्थान पर युद्ध क्या सुविचार होगा? कुछ भी करने से पहले
सोचना जरूर बैरम खान। राणा जी, जलालुद्दीन मोहम्मद हमें खान बाबा कहते हैं। हमारी औलाद की तरह है वो, और आज तक हमारे किसी भी फैसले पर उन्होंने सवाल नहीं किया। यदि ऐसा है बैरम खान, तो आपके कंधों पर उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। क्या आप ऐसे ही अपनी अतिरिक्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं? क्या मुगलों में इसी को समझदारी कहा जाता है? राजनैतिक परिपक्वता और कूटनैतिकता, क्या मुगलों में इसी को समझा जाता है? सोचिए बैरम खान, सोचिए। बैरम खान, आपके लिए अब यह उचित होगा कि आप इस प्रकरण को यहीं भूलकर अति शीघ्र शांति से दिल्ली वापस लौट जाएं। और हम आपको वचन देते हैं कि इस दुर्घटना को इतिहास के गर्भ में इस तरह समाहित कर दिया जाएगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसकी चर्चा भी नहीं कर पाएगा। तुझे नहीं भूलेंगे बच्चे। बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, और जो भी उसके खिलाफ गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। मेरी आपके मन में आत्महत्या के लिए इतनी इच्छा छिपी है तो हमें बता दीजिए। आइंदे से हम आपके साथ रहे तो थोड़ा संभल कर रहेंगे। क्यों इतना घुमा फिरा कर क्यों सोचना? आपके लिए सुरक्षित रहने का साधारण उपाय है कि आप हमारे साथ ही ना रहे। वो तो संभव ही नहीं है बाबूजीराज। हमें जो लगता है यदि हम आपसे स्पष्ट कह दें तो बुरा नहीं मानेंगे। कह दीजिए धीरबाई जी, प्रताप के लिए ये जो चिंता का प्रदर्शन करते हैं सच से अधिक दिखावा लगता है। हमारी ममता को गाली मत दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर प्रताप ने साधारण बनने की सीमा को लांघकर मेवाड़ आए मुगलों को क्यों ललकारा? वो कहते हैं कि बादशाह अकबर के बाद मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली जिसे माना जाता है बैराम खान। प्रताप ने उसी के सैनिकों के सामने उसे चुनौती क्यों दी? सारे मेवाड़ में फिर से प्रसिद्ध हो गए ना कुंवर प्रताप। लीजिए, कुंवर प्रताप के लिए हमारे मन में जो प्रेम है उसके प्रभाव से आप हमारी क्षमता और हट को निर्बल नहीं समझेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं आपकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा ही नहीं। हमारे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि आप हर प्रयास करेंगे वो पाने के लिए जो आपको चाहिए। यही सुनना चाहते थे हम जी। कुंवर प्रताप की जय जयकार हम नहीं सुन सकते, ये तो जानती है ना। हुकुम कुंवर प्रताप के साहसी किंतु उछल आक्रामकता का दुष्परिणाम अवश्य निकलेगा। हमें अब मुगलों के कठोर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। हुकुम, बैराम खान के अपमान को मुगल सल्तनत चुपचाप नहीं चाहेगी। हुकुम, निसंदेह आपका कहना उचित है, किंतु ऐसी परिस्थिति में मेवाड़ का कोई भी स्वाभिमानी पुत्र इन मुगलों के साथ वही करता जो इस समय बाबूजीराज प्रताप ने किया। रावत जी,
आपकी बात सही होते हुए भी कुंवर प्रताप ने बैराम खान के साथ जो किया वो हमें राजनीतिक समझदारी के हिसाब से सही नहीं लगता है। फिर भी आप एक बार राणा जी का विचार भी जान लीजिए। हम आपसे सहमत हैं। हमें भी यही लगता है कि कुंवर प्रताप ने जो किया वो समझदारी की बात नहीं, परंतु जो हुआ ठीक हुआ। जो काम हम मर्यादा में बंद कर किले के भीतर नहीं कर पाए, वो काम कुंवर प्रताप ने बैरम खान के साथ किले के बाहर कर दिखाया। आप सब लोग अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप मन ही मन बैरम खान को कठोर दंड नहीं देना चाहते थे? बैरम खान ने हमारे दरबार में आकर राजपूतों का अपमान किया। क्या आप सब लोग उसे मुंह तोड़ उत्तर नहीं देना चाहते थे? बोलिए। ही राणा जी, जब प्रश्न हमारी आन बान और शान पर आ जाए तो कभी कभी राजनीति और कूटनीति जैसे सिद्धांत अर्थहीन लगने लगते हैं। हमारी तो एकलिंग जी से यही प्रार्थना है कि मेवाड़ के हर बच्चे को अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए ऐसा ही दुस्साहसी बनाए, तो कोई भी शत्रु हमारी मातृभूमि पर आंख तक नहीं उठा पाएगा। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि हमारे बच्चे बच्चे में निर्भीकता और देशभक्ति हो, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। खम्मा गढ़ी महाराणा, महारानी सा जयंताबाई ने आपको अभी मिलने के लिए याद किया है हुकुम। खम्मा गढ़ी बाबूजी राज, खम्मा गढ़ी बाबूजी राज। आपने जैसे उस मुगल सरदार को चुनौती दी, उसी समय हमें लग गया कि आप ही हमें उस नरभक्षी बाघ से बचा सकते हैं। हम रात दिन उस बाघ के डर में जी रहे हैं। हमें बचा लीजिए बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। हम आपके ही प्रजा हैं बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। ये आपके चरणों में छोटी सी भेंट है बाबूजी राज, इसे स्वीकार कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए बाबूजी राज। वैसे भी आज रात हम उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने वाले हैं। आप सब यहीं ठहरिए। बस ये एक नया शस्त्र बना रहे थे, लगभग पूरा हो चुका है। बाबूजी राज की 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 बाबूजी राज की। क्या आप भी महल छोड़कर जाना चाहती हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा जीजा? क्योंकि हम अपने प्रताप के साथ रहना चाहते हैं। आप कुंवर प्रताप के साथ जाकर रहना चाहती हैं? शायद आप भूल गए हैं जयवंताबाई जी कि आप ही ने कुंवर प्रताप को निर्वासित करवाया था। भूलना ही तो नहीं सीखा हमने राणा जी, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ। इसलिए तो हमारे प्रताप के साथ रहकर हम अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। धन्य है जयवंताबाई जी, आप धन्य हैं। पहले तो आप हमारे प्रिय पुत्र को हमसे दूर करती हैं और फिर उसी पुत्र के साथ जाकर रहने जैसी धृष्टता वाली बात करती हैं। आपने सोच कैसे लिया कि हम इस बात की आपको अनुमति देंगे? क्यों कर रही हैं आप ये सब चीजें? वैसे भी राज्य मुगलों के आने से समस्याओं में घिर चुका है। ऐसे में आप भी महल छोड़कर चली गई, तो राणा जी क्या उत्तर देंगे प्रजा को? धीरबाई जी, आप भी ये अच्छी तरह से जानती हैं कि मेवाड़ की प्रजा राणा जी को पूछती है। यदि प्रजा ने राणा जी को प्रताप के निर्वासन पर क्षमा कर दिया है, तो फिर हमारे महल से जाने पर भी
वो राणा जी को कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। और वैसे भी हम सदा सदा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही प्रताप बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा को स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे, तब हमारे पुत्र को आपकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है जयवंताबाई जी। पूरे मेवाड़ की सुरक्षा हम जिसे सौंपने वाले थे, उनकी सुरक्षा आप करेंगे। समझ गए? बात कुंवर प्रताप की सुरक्षा की नहीं है, बात आपके बड़े षड्यंत्र की अंतिम चरण की है, जिसमें पहले तो आपने कुंवर प्रताप को हमसे छीना, मेवाड़ का उज्जवल भविष्य उनसे छीना, और अब कुंवर प्रताप को केवल अपना बनाकर उन्हें सदा सदा के लिए हमसे दूर कर देना चाहती। नहीं राणा जी, आप गलत सोच। बस जयवंताबाई जी, बस। अब आपकी किसी भी बात पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। एक राजा के अधिकारों का उपयोग करते हुए हम आपको महल छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे, समझिए? अगर हमारा पुत्र हमें नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में फिर राणा जी, हमें आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी होगी। तो ठीक है जयवंताबाई जी, आज इसी क्षण से हम आपको मेवाड़ की महारानी के पद से मुक्त करते हैं। हमारे और आपके बीच सभी संबंधों से मुक्त करते हैं। हम समाज के लिए विवाहित रहेंगे, परंतु आज से आप हमसे पति पत्नी वाले संबंधों की उम्मीद मत कीजिएगा। व्यवहारिक रूप से हमारा वैवाहिक संबंध आज से इसी क्षण से समाप्त होता है, सदा सदा के लिए समाप्त होता है जयवंताबाई जी। हमारी अपेक्षा से अधिक, कहीं अधिक साहसी निकली जीजा। मुक्त हो गए आप, बस इतना ध्यान रखना कि आप प्रताप के पास उसे साधारण बनाने जा रही हैं, असाधारण नहीं। यहां से यहां तक। और हाँ, सभी लोग ध्यान रखना कि कोई भी बाघ के पास जाने की मूर्खता नहीं करेगा। आप सभी लोग दूर से पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप छिप कर आगे बढ़ेंगे, और जिस किसी को भी बाघ का आभास हो तो वो हमें जो संकेतित भाषा हमने बताई है उस भाषा का प्रयोग करके हमें बाघ के बारे में सूचना देगा। जी बाबूजी राज, ये सब तो हम कर लेंगे, पर भीलों का क्या होगा? बाघ से पहले कई उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया तो? देखिए, भील हमारे जैसे ही मानव है, उनसे बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है, परंतु बाघ से ना तो बातचीत करी जा सकती है और ना ही उन्हें समझाया जा सकता है। इसीलिए आप सब भील का भय अपने मन से निकाल दीजिए। चलिए, रुक जाइए। रानी माँ, आप सब अपने अपने घर जाइए। पर रानी माँ, हमने कहा ना, जो आज्ञा महारानी सा। चलो सब लोग। क्षमा करनी रानी माँ,
रानी माँ, परंतु आप यहाँ कैसे, और इन साधारण वस्त्रों में? और आपने उन सभी लोगों को भेज क्यों दिया रानी माँ? इस महत्वपूर्ण अभियान में हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती थी रानी माँ। अब आप एक ही जगह जाएंगे प्रताप, और वो है आपका तलहटी वाला निवास स्थान। रानी माँ रुकिए ना, क्या आप हमारे साथ यहाँ पर रहने आई हैं? रानी माँ, रानी माँ। राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। क्या हुआ हुजूर? दिल्ली के सफर के लिए इस आखिरी दौर में हमें इसी गांव में आराम के लिए रुकना है? नहीं, इस पूरे गांव को जला के राख कर दो। लेकिन हुजूर, इस गांव से तो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो इसको जलाने की वजह? गुस्सा। इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं अफसर, और तुम जानते हो कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम सामने वाले को मार मार के उस गुस्से को उतारते हैं। इस मेवाड़ की सरजमीन पर हमारी बहुत तौहीन हुई है। पहले उदय सिंह के दरबार में, और फिर वो बच्चा। हमारे लिए उस तौहीन का बदला लेना बहुत जरूरी है। जला डालो इस पूरे गांव को। आपने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, हमारे साथ रहने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। आपने सब कुछ छोड़ दिया रानी माँ। क्यों रानी माँ? कहां से आ गई आप में दाजीराज के विरुद्ध जाने की शक्ति? जिस मान मर्यादा के साथ, जिस सुख सुविधा के साथ आप रही हैं, आपने उन सबको एक पल में छोड़ दिया। क्यों रानी माँ? हमें नहीं पता प्रताप, हम इसे शक्ति कहे या अपने पुत्र के लिए हमारी दुर्बलता। प्रताप, हम और कुछ नहीं चाहते, बस आप सुरक्षित रहें और कोई संकट ना मोल ले। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बताइए, आप कर पाएंगे हमारे लिए इतना? रानी माँ, यहाँ के लोगों को हमारी आवश्यकता है। हमने जो कहा वो आप कर पाएंगे या नहीं? आज से बिना हमारे अनुमति के आप घर के बाहर नहीं जाएंगे।
आज से इस बात का निर्णय हम लेंगे कि आपका घर के बाहर जाना सुरक्षित है या नहीं। रानी माँ, इसका अर्थ एक प्रकार से ये हुआ कि हम इस घर में बंदी हैं। आप जो चाहे निष्कर्ष निकाल लें, पर हम इस बात पर और कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आपको भली भांति जानते हैं प्रताप। बाबूजीराज, चक्रपाणी, हम आपको आपका खंजर लौटाना आए थे। सोचा अब महारानी आ गई है तो आपको इसकी अधिक आवश्यकता होगी सुरक्षा के लिए। चक्रपाणी, पता नहीं रानी माँ को क्या हो गया है। उन्होंने हमें कक्ष में बंद कर दिया है और बाहर से ताला भी लगा दिया है। पता नहीं चक्रपाणी, रानी माँ हमें कहीं नहीं जाने दे रही है। रानी माँ को हमने पहले इतना भयभीत कभी नहीं देखा। हमें लगता है इस भय के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। इसलिए अच्छा यही होगा बाबूजीराज कि आप महारानी का आदेश चुपचाप मान ले। फिर बाघ को कौन मारेगा चक्रपाणी? वो नरभक्षी बाघ पता नहीं बस्ती में अब किसको अपना भोजन बनाएगा। चक्रपाणी, हमें ये सोचने पर नींद ही नहीं आ रही है। और विकल्प क्या आपके पास? अब ये दीवार तोड़कर आप बाहर आओगे? मैं भी बाघ को मारने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ बाबूजीराज। चक्रपाणी, नरभक्षी बाघ का शिकार तो हम कर ही लेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक हम वन से ना लौटे तब तक आप हमारे कक्ष में प्रताप बनकर रहें, ताकि हमारी रानी माँ को संदेह ना हो सके। क्योंकि हम जानते हैं चक्रपाणी, हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी रानी माँ रात में हमारे कक्ष का निरीक्षण करने अवश्य आएंगी। और महारानी से निरीक्षण करने आ गई तो हम क्या करेंगे बाबूजीराज? हम तो किसी भी कौन से बाबूजीराज प्रताप नहीं लगते। आपको कुछ नहीं करना है चक्रपाणी, बस हमारे स्थान पर जाकर सोना है। और यदि महारानी ने हमें पकड़ लिया तो हमारा मृत्युदंड पक्का। आप भी ना चक्रपाणी, अब मृत्यु से क्या डरना? वैसे भी आप हमारे साथ जंगल चलकर बाघ के हाथों मरने के लिए तो तैयार हो ही चुके थे, तो फिर चाहे वहां अपने प्राण दो चाहे यहाँ, इसमें अंतर क्या पड़ता है? आप अपने मित्र के लिए प्राण देना चाहते हैं और इसके लिए ईश्वर आपको भरपूर अवसर दे रहा है, तो फिर मृत्यु का स्थान और प्रकृति हमें ही चुन लेने दो। अब एक और समस्या, आपसे वाद विवाद करने में हम कभी नहीं जीत सकते। मारिए, जैसे मारना वैसे मारिए। बाबूजीराज, अपने ध्यान रखना वन में, क्योंकि इस नरभक्षी बाघ के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होगा जैसा बैरम खान पर था।
तो बाघ हमें नहीं देख पा रहा है। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपने आप को तुम्हें दिखाएंगे। सुख भरी नींद सोइए प्रताप। सरदार, बाघ नहीं है, ये तो वही छोकरा है। ये जंगल हमारा है और मैं यहाँ का राजा। इस बार तो रास्ता काट रहा हूं, दोबारा आए तो गर्दन काट दूंगा। हाँ? यदि आप हमारा सर काटना ही चाहते हैं तो फिर कम से कम हमारे सर को उस बाघ के लिए प्रलोभन बनाकर उसे मारे। ए छोरे, नहीं चाहिए तेरी सहायता, ना जीते जी और ना तेरे मरने के बाद। अच्छा, पर इतने दिन से क्या हुआ था? पकड़ क्यों नहीं पाए उस नरभक्षी बाघ को आप? क्यों तब से हर रात उस बाघ के शिकार के लिए जंगल में भटकते रहते हैं आप सब? कैसे सरदार हो आप? बाघ के निकट जाने से डर लगता है क्या?
खोल दे इसको। तलवार दे इसको। लगता है अब जाकर हम एक दूसरे को भली भांति जान पा रहे हैं। विश्वास करो कि जंगल में जो आपका राज है उसे चुनौती देने की हमारी कोई रुचि नहीं है, परंतु ये समय की मांग है कि फिर से वो नरबख्शी बाघ किसी भोले वाले नागरिक को अपना शिकार बनाए। उससे पहले हम सबको मिलकर उसका शिकार कर देना चाहिए। ए छोरे, बाघ का शिकार करने के लिए हमें एक बच्चे की सहायता की जरूरत नहीं। भले ही बार बार हमें बच्चा कहते रहो, परंतु लड़ आप इस बच्चे से ही रहे हैं और अपना पूरा सामर्थ्य लगाने के बाद भी इस बच्चे को अब तक हरा नहीं पाया। नरबख्शी बाघ फिर उठा के लेगा किसी को। क्या? बहुत भाग्यशाली निकली है औरत। हाँ हाँ, इसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाएगा। कम से कम शव के सामने तो ऐसी बातें ना करे काका। बात ना करने से क्या होगा बाबूजी राज प्रताप? बाघ की दाढ़ में जो एक बार आदमी का खून लग जाए तो वो तो मारेगा ही। उस बाघ का ये शिकार अंतिम शिकार रहेगा काका, क्योंकि हमसे उसके शिकार में हर बार भूल नहीं होने वाली। हम मिलकर सरलता से उस नरबख्शी बाघ का शिकार कर सकते हैं। हमें अपनी और अपने जंगलों की रक्षा के लिए नहीं चाहिए कोई बाहरी लोग। मेरे लिए मेरी ये बकरी सब कुछ है बाबूजी राज, पर आज इसे मैं आपको दे रही हूँ। इसे बांध के मार दीजिए उस नरभक्षी बाघ को। बिल क्या बोलते हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए बाबूजी राज। आप हमारे युवराज हैं। ये लीजिए, लीजिए इस बकरी को। बाबूजी राज प्रताप की जय। 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 प्रताप उठ गए? प्रताप, आपके नित्य कर्म का समय हो गया है। अरे नहीं नहीं, मर गया तू, आज मर गया चक्रपाणी। अब तू पकड़ा गया। हे भगवान, हे प्रभु जी, अरे बाबूजी प्रताप कहाँ रह गए?
प्रताप, उठ जाइए। अब तक सो रहे हैं प्रताप? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? कुछ नहीं रानी माँ, हम ठीक है। ये क्या? आपके हाथ में खरोच? कल तक तो नहीं थी। वो रानी माँ, हम वो इस बकरी से आई नहीं है खरोच महारानी सा। बकरी? ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ वो रानी माँ, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं प्रताप। आशा ही करते हैं कि आप हमें बिना बताए भागे नहीं होंगे इस कक्ष से। बाहर? कक्ष के बाहर? ये संभव ही नहीं हो सकता महारानी सा, क्योंकि आपने द्वार पे तो ताला लगा दिया था, तो फिर बावजीराज बाहर कैसे जाएंगे? रानी माँ, क्या अब हम अपने प्रातःकालीन नित्यकर्म और वंदना के लिए तालाब जा सकते हैं? किंतु स्मरण रहे, आपको नित्यकर्म करने में कितना समय लगता है इसका अनुमान है हमें। यदि अधिक समय लगा तो हम स्वयं वहां आ जाएंगे। हम अधिक समय लगाएंगे ही नहीं रानी माँ। बावजीराज, बाघ मर गया? नहीं, परंतु आज अवश्य मरेगा। हमें क्या बच्चा समझ लिया है बावजीराज? रानी सबको बाहर जाने भी देगी क्या? हम आज रात बाहर जाने की आज्ञा रानी माँ से लेंगे ही नहीं। बावजीराज, हमने किसी को भी आप जैसे अपने माँ का आज्ञाकारी नहीं देखा, जो अपनी रानी साहब की हर बात मानता है। महारानी साहब ने बोला कि अब महल और किला छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिया। सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, फिर वही आप इस बाघ के शिकार में कैसे अपनी रानी माँ की अवज्ञा कर रहे हैं? वो भी एक बार नहीं, दो बार। वो इसीलिए क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो तलहटी की कितनी माँओं को अपने बच्चों को खोना पड़ेगा। न जाने कितने बच्चों को अपनी माँ है। हमारी रानी माँ ने ही हमें शिक्षा दी है कि जीवन में कभी भी कर्तव्य निभाने का समय आए तो सभी औपचारिक नियमों को भुलाकर एक निष्ठ उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। और ये बकरी, इसको आप बाघ का चारा बना देंगे ना? नहीं, उस नरभक्षी बाघ को आकर्षित करने के लिए शिकार तो बांधना ही पड़ेगा, किंतु इस बार यह बकरी उसका शिकार नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यह बकरी उस बूढ़ी माँ का मात्र एक सहारा है और दूसरा वो बाघ कब से नरभक्षी हो चुका है। जब तक उसके सामने कोई मानव नहीं देंगे तब तक वे आकर्षित क्यों होगा? तो फिर हम मानव कहाँ से लाएंगे? हम है ना मानव, हम बनेंगे उस नरभक्षी बाघ को लुभाने का शिकार। नहीं बावजीराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। घबराइए मत चक्रपाणी, हम अपने प्राण देने के लिए उसका शिकार नहीं बन रहे। हम उसका शिकार इसीलिए बन रहे हैं ताकि वे हमारे सामने आ जाए। ठहरिए, हम कुछ समझे नहीं। यदि आप बाघ के लिए चुग्गा बन के गाय और मेमनों की तरह पेड़ से बन गए तो फिर बाघ का शिकार कौन करेगा? भील करेंगे शिकार। बावजीराज, वे जितने बाघ के रक्त के लिए पैसे नहीं होंगे उससे अधिक आपके रक्त के लिए पैसे होंगे। हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है चक्रपाणी। हमें भीलों को ये समझाना ही पड़ेगा कि हम सब एक होकर इस शत्रु का नाश कर सकते हैं। हम जानते हैं चक्रपाणी कि वनवासी भील हमें शत्रु समझते हैं, परंतु हमें उन लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि सुनो भील बंधुओं, कभी कभी अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने शत्रु से हाथ मिलाने में कोई हानि नहीं होती बल्कि लाभ होता है। और यदि भीलों ने आपकी बात ना मानी तो फिर हम वही करेंगे जिसके लिए राजपूत प्रसिद्ध है। हम अकेले जंगल जाएंगे। जब राजपूत अपने शत्रु का नाश करने का निश्चय कर लेता है तो फिर वे हर मूल्य पर वही करता है। जो भी है
परंतु इतना तो निश्चित है चक्रपाणी कि आज रात हम दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। या तो हम या फिर वो नरभक्षी बाघ। हम आपकी परंपरा समझ सकते हैं कि कभी भी कबीले के बाहरी वाले व्यक्ति को वहां पर मत लेकर जाओ जहां पर भील कबीला रहता है। और यह भी संभव है कि वहां तक पहुंचने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। यदि आप हमारे आंख और हाथ खोल देंगे तो फिर हम शीघ्रता से वहां पर पहुंच सकते हैं। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इससे आपके कबीले की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारी आंखों की पट्टी खोल दीजिए ना काका। ठीक है, तो फिर हम आपके सरदार से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार हमें लाने के लिए कोई ऐसे वीर भेजे जो बोल सकते हो। अगला अवसर नहीं मिलेगा तुम्हें लड़के। इसे बंधन मुक्त कर दो। भाग्यशाली हो तुम कि हमारे जंगल के बीचों बीच खड़े हो, और वो भी अभी तक जीवित। बोलो, क्या चाहते हो? हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हम सभी मिलकर उस बाघ को मारने का प्रयास करें। बस एक बार वो नरभक्षी बाघ को मारने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। फिर हम कभी अवांछित रूप से आपके क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करेंगे। हम तुम जैसे राजसी लोगों को भली भांति जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है मीठी मीठी बातें करके तुम किसी को भी दबा सकते हो? सत्य आप भी जानते हैं। यदि हमें आप लोगों को अपना प्रभुत्व दिखाना होता तो फिर हम अपने प्राण संकट में डालकर यूं आप लोगों के सामने साधारण बंदी बनकर क्यों आते? हम अफगान और मुगल जैसे आक्रमणकारी नहीं हैं। हम राजपूत हैं, राजपूत। आज तक हमारे परिवार ने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का निरंकुश शासक या सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बिंदु नहीं समझा। हमने सदा स्वयं को मेवाड़ का रक्षक समझा, बल्कि असली शासक तो एकलिंग जी है मेवाड़। और ये सारी बातें हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे। हमने पीढ़ियों से इस मूल्य पर विश्वास किया है। एक आदर्श राजा वही होता है जो अपने प्रजा के हित को सर्वोपरि मानता है। और निश्चित रूप से आप भी अपने कबीले के साथ यही करते हो। इस समय यहाँ के साधारण जन के सामने संकट नरभक्षी बाघ का है, न कि मेवाड़ के राज परिवार का। हमें इसी समय उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि हम इस कार्य के लिए जितना समय लगाएंगे उतना वो बाघ अपने शिकार बढ़ाते जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें कृपया करके हमें अपना निर्णय बताएं। इसको देखकर इसके परदादा बप्पा रावत की याद आ रही है। सारे के सारे वही गुण दिख रहे हैं इस बच्चे में। ये सच है। अगर बाघ को पकड़ने में हम तुम्हारी सहायता करें तो बाघ को पकड़कर मारना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस जंगल को हमसे भली भांति और कोई नहीं जानता। तो फिर इसका अर्थ हम ये समझे कि आप हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ी महलों में रहने वाले राजसी लोगों में और पीढ़ियों से इस जंगल में जान हथेली पर लेकर चलने वाले भीलों में कभी मेल नहीं हो सकता। तो यदि आपका ये अंतिम निर्णय है, कोई बात नहीं,
हम स्वयं अकेले जाएंगे जंगल उस बाघ का शिकार करने। क्या सोच रहा है ये लड़का कि बाघ सब कुछ छोड़कर इसके स्वागत के लिए इसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा? भाई मेवाड़ के युवराज हैं, इतना मान तो बाघ को भी देना पड़ेगा। पागल हो गया क्या ये लड़का? इसे नहीं मालूम कि बाघ मनुष्य का रक्त कोसों दूर से सूंघकर भागा चला आएगा। यही तो प्रताप चाहते थे ना कि बाघ आए और वे इसका शिकार करें। ये तोहफे रियासत पंजाब से। ये तोहफे रियासत सिंध से। ये तोहफे रियासत दक्कन से। अम्मी, हमें लगता है कि अब्बा हुजूर ने हमारे लिए जो ख्वाब देखा था, सारे हिंदुस्तान का शहंशाह बनने का, उस ख्वाब को हकीकत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अम्मी देखिए, कितनी रियासतों ने हमारे फरमान के मजमून को समझा है, उसका एहतराम किया है और हमारी अजमत को तस्लीम किया है। ये सब तो ठीक है जलाल, मगर हमने आपके लिए राजपुताने की रियासत से कोई खास तोहफा नहीं देखा है अभी तक। इसकी वजूहात तो जब खान बाबा आएंगे वही बता पाएंगे। जलाल लाल, जलाल लाल। लगता है राजपुताने की किसी रियासत ने बैराम खान को परेशान किया है। जलाल लाल। जलाल जलाल। हमारा खून खौल रहा है जलाल, खून खौल रहा है हमारा। हमें मेवाड़ के खिलाफ मुकम्मल जंग का ऐलान करके जंग की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए इसी वक्त। जिले सुभानी, आप हमें हुक्म फरमाएं ताकि हम फौज की तैयारियों में जुट जाएं। क्या हुआ खान बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अपने गुस्से और परेशानी की वजह तो बताइए तफसील से। किसने आपकी तौहीन कर दी? एक मामूली सा बच्चा, एक बच्चा जो दौड़ का वाकया है जलाल। उदय सिंह के दरबार से निकले थे, किसी ने हमें पत्थर जलाल, अगर राजपुताने में रियासत मेवाड़ का एक मामूली लड़का सल्तनत मुगलिया के दोस्ती के पैगाम को लेकर चलने वाले बैराम खान को चुनौती देने की जुर्रत करता है, ये तौहीन बैराम खान की तौहीन नहीं है फकत, ये पूरे मुगलिया सल्तनत की तौहीन है। एक बार इसे बर्दाश्त कर लिया तो फिर कभी सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे जलाल।
आइए खान बाबा, लंबे सफर ने आपको थका दिया है। चलिए हमारे साथ दस्तरखान पर बैठते हैं। 2-4 निवाले हलक से नीचे उतारते हैं, पहले गिजा से पेट की भूख मिटाते हैं। इस वक्त हमें एक ही भूख है जलाल, बदले की भूख। हमें पता है खान बाबा, आपकी तौहीन हमारी तौहीन। आइए हमारे साथ, चलिए। बेवकूफ लड़की, अब जो कोई भी जलाल के खान बाबा की तौहीन करने की आपको और आपकी रियासत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका आपको बहुत जल्द इल्म हो जाएगा। चलो सरदार, चल के इस बच्चे को बचा लेते हैं, नहीं तो बाघ इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। बाघ से तो ये फिर भी बच जाएगा, मुझसे कौन बचाएगा इसे? और तुम इतनी गर्मी मत खाओ, चुपचाप तमाशा देखो। सुनो, खानसामे को तलब किया जाए। ये क्या बनाया है तुमने? बकरे की एक पूरी रात, ना इसे ढंग से खा पा रहे हैं, ना इसका लुत्फ उठा पा रहे हैं। कैसे खाया जाए इसे, बताओ। गलती खानसामे की नहीं है खान बाबा, हमने ही उसे कहा था कि पूरी की पूरी तंदूरी रान बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तो समझा था कि आप हमारी हिम्मत अफजाई के लिए अपने साथ अपने दस्तरखान में शामिल कर रहे हैं हमें। बिल्कुल, यही तो हमारा मकसद था, साथ बैठकर खाने का। हम आपको कुछ दिखाते हैं खान बाबा, इसे देखिए। हमें भी पूरी की पूरी तंदूरी रान पेश की गई। हमारे लिए भी इसे खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब देखिए हम क्या करते हैं। देखा खान बाबा, हमने पूरे इत्मीनान से पहला निवाला लिया। हमें लगता है कि राजपूताना भी इसी तंदूरी रान की मानंद है। साबुत खाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे, मगर इसे खाने से पहले इसे काट काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तो इसे बड़े इत्मीनान से पूरे जायके के साथ खा सकें। राजपूताना पर वार करने से पहले हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े छोटी छोटी रियासतों में करने पड़ेंगे। फिर आराम से एक एक रियासत, एक एक निवाला और मेवाड़, वो बोटी जिसे हम आखिर में बड़े प्यार से चबा चबा कर खाएंगे। वैसे खान बाबा, हमें यकीन नहीं होता कि वो एक आम लड़का था। क्या वो सच में चित्तौड़ का कोई मामूली लड़का था?
तो बड़ी आसानी से पेड़ पर चढ़ जाएगा। हमें तो लगा था कि आप हमें मार रहे हैं, परंतु आपने तो हमारे प्राण बचाए। हम इसके लिए आपका हृदय से आभार मानते हैं। नरबख्शी बाघ का शिकार की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नरबख्शी बाघ कभी अकेले नहीं चलता, हमेशा जोड़े में चलता है। एक सामने से हमला करता है तो दूसरा पीछे से। हम आपके इस बहुमूल्य सीख को सदा याद रखेंगे। हम आपकी तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। ना तो हमने मेवाड़ के युवराज को प्रसन्न करने के लिए इसे मारा है और ना ही हमें मैत्री चाहिए। क्या हुआ चक्रपाणी? आप यहाँ कैसे? आपको तो इस समय हमारे कक्ष में हमारे स्थान पर होना चाहिए था। कहीं रानी माँ को ये पता चल गया कि हम बाहर हैं? तब हमें भी तो आपकी चिंता हो रही थी बाबूजीराज, और हम अपनी उत्सुकता कब तक दबाए? बताइए, आपको अभियान का चेहरा और ये रक्त, ये सब क्या है बाबूजीराज? हमने उस नरभक्षी बाघ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने ही शरीर का रक्त अपने ऊपर लगाया। चक्रपाणी, हमने उस नरभक्षी बाघ को मार दिया। क्या आपने सच में उस नरभक्षी बाघ को मार दिया? आपको कल्पना भी है इस बात की कि जैसे ये समाचार गांव में फैल जाएगा, आप गांव वालों के लिए कितने बड़े महानायक बन जाओगे। फिर महारानी को सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बाबूजीराज? इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो, हम स्वयं रानी माँ को बता देंगे। चक्रपाणी, एक मन की बात कहे आपसे। बोलिए। पता है, जीवन में पहला बाघ मारने का समाचार हम सबसे पहले किसे देना चाहते थे? किसे? हमारे दाजीराज को। अगर आज आप अपने वचन से
हमारी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो अविलंब कुंवर प्रताप को मेवाड़ का भावी राजा बनाने का उत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाए। हे मेरे गिरधर गोपाल, राणा जी का ध्यान रखिए। हाँ हाँ, ढूंढिए ढूंढिए। रानी माँ तो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है। पकड़ के बताइए उन्हें। हम अभी पकड़ते हैं आपकी रानी माँ को कुंवर प्रताप। अरे रानी माँ बचिए बचिए। खम्मा गढ़ी हुकुम, रावत जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रताप, कुंवर प्रताप, प्रताप, कुंवर प्रताप, आप कक्ष से बाहर कैसे गए? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।